मैं श्याम जी श्रीवास्तव, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन। आज जिस तरीके से अधिवक्ताओं को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे चेंबर, और लोगों का मानना है कि 5,000 रुपये उनके लिए, जिस तरीके से 5,000 रुपये की अपील की गई थी, लोगों ने वादा किया था कि 5,000 रुपये उनको मिलेंगे, जो सीनियर अधिवक्ता है उनको पेंशन मिलेगी। इस तरीके के कोई भी वादे तो रहे, लेकिन आज भूमितल पर दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। चैम्बरों की बहुत कमी है। यहाँ तक कि पीछे CGI साहब ने भी कहा था कि जूनियर एडवोकेट्स को, सीनियर्स को कुछ देना चाहिए। मैं बीइंग ए सीनियर, मेरे यहाँ 2 जूनियर बैठते हैं। दे कैन टेल यू कि वो पैसा कितना पाते हैं। पैसा उनको देना चाहिए, मैं देता हूँ उनको, मैं उनकी ज़रूरतें समझता हूँ। इस मामले में हमारी कार्यकारिणी भी आगे आना चाहिए, कार्यकारिणी को, और जूनियरों के लिए अधिकतम कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ से लेकर बार काउंसिल तक उनको अप्रोच करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि केवल ज्ञापन दे करके शांत होकर के बैठ जाते हैं, उसका परसुएशन नहीं होता है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उसको परसू करना जरूरी होता है, तभी उसका परिणाम हमको मिल पाता है। ऐसे भी अधिवक्ता है कि जिनको फीस लेना भी आजकल दूभर हो गया है, एक दबाव में काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? उसके कई कारण। सीनियर वकीलों को भी इंगेज करते समय क्लाइंट चाहता है कि हमको फीस ना देना पड़े, मेहनत करा लो चाहे जितनी भी करा लो। फीस के मामले में वो CPC का रूल दिखाने लगते हैं। CPC के रूल में जो मेहनताना वकीलों के लिखा है, अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ है, वो नहीं के बराबर है। आज महंगाई बढ़ी हुई है, जर्नल्स महंगे हैं, लिखा पढ़ी महंगी है। जो स्तर है वकीलों का, वो मेंटेन करने के लिए फीस ही एकमात्र साधन है जिसको हम बढ़ा के लें, और वो भी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में जो अपने यहाँ जो आपके बार में और लायर्स में जो भी कमेटी है, यूनियन है, वो इस स्थितियों में जिस तरीके के और भी समस्याएं हैं कि जैसे कहा कि चैम्बर नहीं है, इनके लिए वो क्या कर रहे हैं और क्या कहेंगे आप? अब क्योंकि वकीलों की तादाद बहुत बढ़ गई है, हर साल बहुत से अधिवक्ता रजिस्टर्ड होकर के प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं। अभी लायर्स एसोसिएशन में कुछ चैम्बर्स बनाए गए हैं, कार्यक्रम चल रहा है। अभी कैसे अलॉटमेंट होगा इसका अभी कोई जानकारी नहीं है मुझे। ये वहाँ के पदाधिकारी बता पाएंगे किस तरह से अलॉटमेंट करेंगे। जहाँ तक कानपुर बार की बात है, यहाँ भी चैम्बर बनाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन वो कब तक पूरा होगा, कहाँ पर बनाएंगे, अभी इसकी कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिली है, और न मेरे पास जानकारी कहाँ से वो करेंगे। 1920 में आप अध्यक्ष रहे, आज भी आप अपना जिस तरीके से आशीर्वाद देते हैं उन प्रत्याशियों को जो आपके पास आते हैं, क्या उनसे अपील करेंगे इन अधिवक्ताओं के लिए? मैंने बराबर अपील किया है। मैं आशीर्वाद 2 शब्दों में बता दूं, उन्हीं को देता हूं जो वास्तव में वकालत कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। मेरा समर्थन उनके साथ था, है, और जब तक मैं कानपुर में वकालत करूंगा, मेरे साथ रहेगी, मैं उनको समर्थन करता रहूंगा। नॉन प्रैक्टिस न तो कोई आशीर्वाद दिया है, ना उनका समर्थन किया है।